नमस्कार बच्चों, लास्ट लेक्चर में जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन रेशियो 7:5। एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:5 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है हमको। तो रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने इससे रिलेटेड। तो नंबर ऑफ बॉयज में क्या मानूंगा 7x मान लू, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मानूंगा 5x। ठीक है, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दी। फिर वो आगे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज आर 10 मोर देन गर्ल्स, मतलब बॉयज 10 ज्यादा है गर्ल्स की कंपैरिजन में। बताओ कि टोटल कितनी स्ट्रेंथ है क्लास की और बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी है। ठीक है, अब बॉयज 10 ज्यादा है गर्ल्स से, इसका मतलब क्या हुआ, बॉयज वैसे हो गए 7x, गर्ल्स हो गई 5x, यानी बॉयज में से गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 10 बचेगा मेरे पास। यही मतलब है कहने का कि बॉयज 10 ज्यादा है गर्ल्स से, तो बॉयज में से गर्ल्स माइनस कर दूंगा तो 10 बचना चाहिए। इसी तरह से मैं स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अब 7x माइनस 5x कितना होगा, 2x बचा, 2x इक्वल टू 10 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई में x थे तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में हो गया, तो 10/2 कितना हो गया 5। यानी बॉयज कितने हुए 7x, 7 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 5, 35 बॉयज हो गए। ठीक है, ऐसे ही गर्ल्स कितनी हुई 5x, 5 इंटू में x की वैल्यू कितनी आई थी 5, पुट कर दी यहाँ पे 25। तो बॉयज हो गए 35, गर्ल्स हो गई 25, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी 60 की। 35 प्लस 25 कितना हो गया 60। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 11। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ध्रुवी के फादर की एज ध्रुवी के ग्रैंडफादर से 28 इयर्स कम है। ठीक है, 28 इयर्स कम है, और ध्रुवी की एज ध्रुवी के फादर से 30 ईयर कम है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ध्रुवी की एज मान लेते हैं सबसे पहले कि x है, मान लिया ध्रुवी की एज मान ली x, और ध्रुवी के फादर उससे 30 साल बड़े हैं, या फिर कह सकते हैं कि ध्रुवी अपने पिता से 30 साल छोटी है। तो कहने का मतलब बात तो एक ही है, x + 30 लिख दूंगा, ध्रुवी के फादर की एज है 30 साल बड़े हैं, तो ध्रुवी की एज होगी x + 30 कितनी होगी, ध्रुवी के फादर की एज होगी। अब जो ध्रुवी के ग्रैंडफादर है वो उसके फादर से 28 इयर्स बड़े हैं। ठीक है, तो ध्रुवी के ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, ध्रुवी के फादर की एज यानी x + 30 प्लस में 28। ठीक है, या तो वो यंगर बोल देगा या फिर वो ओल्डर बोल देगा, बात एक ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। या तो ध्रुवी के फादर को ग्रैंडफादर से 28 इयर्स यंगर बोल सकते हैं, या फिर ध्रुवी के ग्रैंडफादर को फादर से 28 ईयर ओल्डर बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेके चले थे ध्रुवी की एज, x मानी थी, तो ध्रुवी के फादर की एज कितनी होगी x + 30 होगी, क्योंकि वो खुद बोल रहा है स्टेटमेंट में 30 इयर्स ओल्डर है। तो इस तरीके से हम ध्रुवी की एज निकाल ली, ध्रुवी के फादर की निकाल ली, और ध्रुवी के ग्रैंडफादर की एज निकाल ली हमने। अब वो बोल रहा है कि तीनों की एज का सम कर दिया जाए तो वो 142 आता है। तो दो तीनों का सम कर देता हूं मैं, ये कर दिया तीनों का सम, x + 30 + 28। तो इस तरीके से मैंने स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लिया। ठीक है, अब तो आगे आसानी है, बस एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन वगैरह करना है। x + x कितना हो गया 3x हो गया, x + x + x 3x। सबसे पहले ब्रैकेट में खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधी भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। अगर बाहर माइनस होता अंदर माइनस होता तो थोड़ी दिक्कत होती। ठीक है, तो x + x कितना हो गया 3x हो गया, 30 + 30 + 28 कितना हो गया 88 हो गया। ठीक है, 30 + 30 60, 60 + 28 88 हो गया। तो 3x + 88 इक्वल टू कितना था 142। अब 88 यहां प्लस का है तो उधर जाए क्या हो गया माइनस का हो गया, 142 - 88 कितना हुआ 54। अब 3x इक्वल टू 54 आ गया, तो अब 3 मल्टीप्लाई में है इसकी, तो उधर जाए क्या हो गया डिवाइड में हो जाएगा। 3x इक्वल टू 54 है तो x इक्वल टू 54/3, यानी कितना आ गया मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब मेरा x क्या था, x तो थी मेरी ध्रुवी की एज। ठीक है, कितनी आ गई 18, ध्रुवी की एज आ गई मेरी 18, तो ध्रुवी के फादर की एज कितनी होगी x + 30,
यानी x की वैल्यू कितनी 18 पुट कर दूं यहाँ पे 18 प्लस 30 कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, ध्रुवी के फादर की एज आएगी तो ध्रुवी के ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, ध्रुवी की ग्रैंडफादर की एज होगी 28 प्लस कर देंगे ध्रुवी के फादर की एज में, x प्लस 30 तो मेरा आ ही गया 48, तो 48 में 28 और जोड़ दूं, ठीक है, कितना बनेगा 76। ध्रुवी की एज आई 18, ध्रुवी की फादर की एज 48, ध्रुवी की ग्रैंडफादर की एज कितनी आई 76। कुल मिला के बात बस इतनी है कि आपको स्टेटमेंट को समझ के उसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, उसके बाद आप एडिशन वगैरह डिवाइड वगैरह कर ही लेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पार्थिव की एज 18 साल बाद उसकी प्रेजेंट एज की 4 गुना हो जाती है, मतलब 4 टाइम्स हो जाती है उसकी प्रेजेंट एज से 18 साल बाद। ठीक है, तो पार्थिव की एज निकालना है। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज दी है हमको कि उसकी 18 साल बाद एज 4 टाइम्स हो जाती है प्रेजेंट एज से। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं, कितनी x मान लिया मैंने, कि मान लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ आर पार्थिव इज x, तो 18 साल बाद उसकी एज कितनी होगी 18 प्लस x। पिछले क्वेश्चन पे किए थे हमने शायद लास्ट लेक्चर में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, एज गई रीमा और महबूब वाला था क्वेश्चन शायद। तो 18 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी 18 प्लस x हो जाएगी। अब वो साथ के साथ ये भी कह रहा है कि प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी 4 गुना हो जाएगी, तो 18 प्लस x हो जाएगी उसकी एज, जो कि हमने निकाला है 4 टाइम्स, वो खुद बोल रहा है कि उसकी प्रेजेंट एज से हो जाएगी। तो यही हमने स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन वैसे ही चेंज कर दिया, तो 4x इक्वल टू 18 प्लस x आ गया। ठीक है, 4x इक्वल टू 18 प्लस x है, तो ये x है यहाँ प्लस का, तो इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, x वाली चीजों को अलग कर लेंगे, तो 4x माइनस में x कितना हुआ 3x बचा, 3x इक्वल टू 18। अब 3x पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाए क्या हो गया डिवाइड का हो गया, तो x कितना आ गया 18/3 कितना हो गया 6, यानी प्रेजेंट एज ऑफ पार्थिव कितनी है 6। x अपना प्रेजेंट एज भी तो थी पार्थिव की, तो प्रेजेंट एज ऑफ पार्थिव होगी x 6, और 18 साल बाद उसकी कितनी होगी, या तो 18 प्लस 6 कर दो 24 आएगा, या फिर 4 टाइम्स x कर दो यानी 4 इंटू में 6, तो भी 24 ही आएगा अपना आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है वो कि एक रैशनल नंबर है, उसकी 7/5 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके उस प्रोडक्ट में 2/3 ऐड कर दें, तो मेरा आंसर क्या आता है -8/15। तो निकाल लो क्या रैशनल नंबर निकाल लो। तो सबसे पहले मैं रैशनल नंबर मान लेता हूं कि क्या है मेरा x। अब कई बच्चों को शायद डाउट हो कि रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में मानेंगे हम, तो p/q की फॉर्म में भी मान सकते हैं आप, लेकिन p/q की फॉर्म में मानेंगे ना तो p की वैल्यू अलग आएगी, जैसे 2/3 आई तो p की वैल्यू आएगी 2, फिर q की वैल्यू आएगी 3, तो ऐसे करके आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप सीधा x भी मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर सही आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो लेट रैशनल नंबर बी x मान लिया। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे जैसे वो बोलेगा वैसा वैसा करेंगे। उसने बोला कि 7/5 से मल्टीप्लाई करो, तो x की कर दी 7/5 से मल्टीप्लाई, और फिर वो बोलता है कि अगर उसमें 2/3 ऐड कर दूं प्रोडक्ट में, तो ये मेरा हो गया प्रोडक्ट x इंटू में 7/5 प्लस में 2/3 कर दिया जैसे कि उसने बोला। तो वो बोल रहा है कि ऐसा करने पे उसका आंसर कितना आ रहा है -8/15। तो x इंटू में 7/5 प्लस 2/3 इक्वल टू -8/15 ऐसा लिख सकता हूं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं स्टेप वाइज। तो ये क्या बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब लीनियर इक्वेशन बन गई तो सोल्व करना तो हमें आता ही है, आगे तो हम खुद कर ही लेंगे। तो x की 7 से मल्टीप्लाई क्या होगा 7x/5 प्लस का 2/3 इक्वल टू -8/15। x की वैल्यू निकाल दूंगा, वही मेरा क्या है रैशनल नंबर। कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले 5 और 3 का, कितना आया 15, 7x की मल्टीप्लाई होगी 3 से कितना 21x बन गया, और 5 की होगी 2 से 10। अब ये 15 जो है 21x प्लस में 10 दोनों के डिवाइड में है। अब जब पूरे के डिवाइड में होना तो सीधा जाके वो मल्टीप्लाई हो सकता है वहां,
मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था कि अगर ये इंडिविजुअल होता, जैसे मान लो 21x/15 होता, साथ में अगर कोई पड़ोसी होता तो ये वहां नहीं जाता मल्टीप्लाई के लिए, लेकिन अगर पूरे के डिवाइड में है तो वहां मल्टीप्लाई के लिए जा सकता है। ठीक है, तो पूरे के डिवाइड में है तो वहां जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 15। तो कितना हुआ, 21x प्लस में 10 इक्वल टू -8/15, तो था ही मल्टीप्लाई में 15। ये डिवाइड वाला उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई में, तो ये कट हो गया मेरा। ठीक है, बचा क्या, सिर्फ -8 बचा। तो 21x प्लस में 10 इक्वल टू -8 बचा। अब प्लस का 10 है, उधर जाके क्या हो गया, माइनस का। 21x इक्वल टू -8 माइनस 10, माइनस माइनस तो प्लस होता है लेकिन निशान किसका आता है, माइनस का। तो 8 और 10 कितना हुआ, 18, साइन किसका आया, माइनस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 21x इक्वल टू -18 है। अब 21x के मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू -18/21, ये हो गया मेरा आंसर। p बाई क्यू की फॉर्म में आया, रैशनल नंबर है। ज्यादा इसको अगर अच्छे से सोल्व करेंगे, 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया मेरा, -6/7। तो मेरा रैशनल नंबर क्या था, -6/7। ये था मेरा आंसर। आज के लिए यहाँ 13 क्वेश्चन तक ही करेंगे, क्योंकि जो आगे वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफरेंट अप्रोच के हैं। अगर आज करवाया जाए उनको तो फिर थोड़ा मिक्सअप सा हो जाएगा। तो आप यहाँ तक कंप्लीट करें 13 क्वेश्चन तक, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।